हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर एम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं माध्यिका का पार्ट 2। इससे पहले हमने सीखा था माध्यिका किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इस वाले में हम सीखेंगे कि अगर हमें वैल्यूज कैसे दी हो, एक्स और वाई दी हो बारंबारता में, और हमें आंसर दिया हुआ माध्यक का, ठीक है, उस तरीके के जो सवाल हैं वो करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमें एक सवाल दिया हुआ है, उसमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके 50 से 60 तक। बारंबारताएं दी हुई हैं जिसमें हमें बताया गया है कि 5x 20 15y और 5। और इसमें कहा गया है कि यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, और बारंबारता का योग कितना है, 60 है। तो हमें इस सवाल में क्या करना है, किस तरीके से सवाल को करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है माध्यिका, जिसमें हमने सिखाया है, जिसमें एक्स और वाई नहीं थे, वो आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको और ज्यादा समझ में आने वाला है। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, इस तरीके से 3 टेबल बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वीडियो में सीखा था कि आप वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल में लिख लीजिए और वर्ग अंतराल के सामने उसकी बारंबारता लिख लीजिए। उसके बाद हम संचयी बारंबारता बनाते थे, उसको सीख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल है हमारे 0 से 10, और हम शुरू करते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको लिख लिए। अब उसकी बारंबारता लिख लीजिए। बारंबारता कितनी है, 0 से 10 है 5, और ये है x। 20 से 30 ये है आपकी 15, 20 से 30 में है 20, सॉरी, फिर 15 y और 5, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। संचयी बारंबारता बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 5 है, इस 5 को यहाँ जो तो लिख दो। अब इस 5 में यहाँ वाली चीज जोड़ते चले जाओ, मतलब यहाँ इसमें ये वाली चीज, 5 में x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस x। अगर हम 5 में x जोड़ते हैं तो बनता है 5 प्लस x, ना कि 5x, ठीक है। अब 5 प्लस x में 20 जोड़ना है, तो देखिए x तो जोड़ने का नहीं, इसमें बस क्या लिख देंगे, 20 और 5 25, और x साथ में आ जाएगा, ठीक है। 20 और 5 25 और प्लस में x। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, 15 और 25 को जोड़ दोगे और साथ में x लिख दोगे, तो ये आ गया 40 प्लस x। अब 40 प्लस x और साथ में क्या जोड़ना है, y। अब y तो जुड़ता नहीं, क्योंकि x और y साथ में नहीं जुड़ सकते, कंबाइन नहीं हो सकते, तो हम क्या लिखेंगे फिर इसको, 40 प्लस x प्लस y। अब 40 में क्या जोड़ेंगे, 5, और लिख देंगे 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। कैसे बनानी है संचयी बारंबारता, 5 का 5 लिख देना है, x जोड़ना था तो 5 प्लस x, फिर अंक में अंक जोड़ेंगे और जो अलजेब्रा वर्ड है उसे ऐसे ही रख देंगे, एक्स वाई जेड है जो का तो प्लस y रख देंगे। तो 20 प्लस 5 25x, 15 40 बन गया, प्लस x, y जोड़ा तो अलग से y जोड़ दिया, और 5 जोड़ा फिर 45 हो गया x प्लस वाई। उसके बाद क्या करना है, इसका योग, योग कितना दिया हुआ था, ये आपने लाइन खींची यहाँ पे और यहाँ पे दिखाया कि इसका जो योग है वो 60 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इन सबको जोड़ के जो आने वाला है वो क्या, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 60 होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बारंबारता का योग कितना दिया हुआ है, 60, तो ये जोड़ के आएगा जो वो क्या होने वाला है, 60 होने वाला है, ठीक है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 60 है। पहले चीज तो आपको ये सीखनी है इसमें। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम लिख लेंगे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 है, ठीक है। अब आप इस 45 को इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटा दोगे 15 बन जाएगा। ये आपकी एक समीकरण बन जाएगी अब, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे जनरली नाम दे दो, कोई भी एक समीकरण नाम दे दिया, x प्लस वाई बराबर 15। इससे पहले चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, n बराबर कितना है 60, ठीक है, n बराबर 60 है, इसलिए हमने जो बारंबारता हो गया उसे 60 के इक्वल रख लिया और हमारा यहाँ से x प्लस वाई बराबर 15 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो माध्यक दिया हुआ है, देखिए माध्यक क्या है, यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो माध्यक दिया हुआ है। अब माध्यक से माध्यक वर्ग निकाल लेंगे, तो माध्यक से माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, देखो अब ये है 28.5, तो 28.5 कौन से वर्ग में होगा, 20 से 30 वाले वर्ग में, 20 से 30 वाले वर्ग में 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग कौन सा होगा, 20 से 30 वाले को हम माध्यक वर्ग कहेंगे, ठीक है। अब माध्यक वर्ग के सामने वाला होता है f, और माध्यक वर्ग में जो संचय, माध्यक वर्ग के सामने जो संचयी बारंबारता है उससे ऊपर वाले को हम कहते हैं CF, ठीक है। क्या कहेंगे, जो जहां भी 28.5 आया है, जिसके अंदर, जिसके बीच में भी वो आएगा वो क्या होगा, वो माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसे आप L कहते हैं, माध्यक वर्ग के सामने जो बारंबारता है उसे आप F कहते हैं, और माध्यक वर्ग के एक वर्ग ऊपर उसको, उसकी संचयी बारंबारता को CF कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीज समझ में आई होंगी आपके। अब क्या करना है, अब हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है माध्यक का। यहां लिखते हैं हम क्या, माध्यक बराबर n l प्लस n बाई टू, l प्लस n बाई टू माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। देखिए अब मैं ये सारी चीजें बता देता हूं जल्दी से आपको। क्या है, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। चाहे तो आप इससे पहले यहाँ क्या लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30 है, ठीक है। माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30 है, इसलिए इसका L हो जाएगा 20 और इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, वो हो जाएगा H। अब आप क्या करेंगे, माध्यक, माध्यक दिया हुआ है 28.5, माध्यक को माध्यक की जगह रख दो, माध्यक दिया हुआ है 28.5 बराबर L, L कितना है 20 प्लस n बाई टू। देखिए ये तो n कितना है 60, अगर इसको बाई टू करते हैं यानी कि n को आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 30, माइनस ये लिखा हुआ है CF। अब CF देख लीजिए क्या है, CF लिखा हुआ है कितना 5 प्लस x, CF 5 प्लस x है, तो आपने लिखा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए 5 प्लस x अपॉन F, F कितना है 20, F लिखा 20, ब्रैकेट बंद किया और H लिख दिया 10, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर है। देखो माध्यक दिया हुआ था 28.5, L जो भी निम्न सीमा होगी माध्यक वर्ग की वो ले लिया, n बाई टू 30 क्योंकि n 60 था, उसके बाद CF लिखा 5 प्लस x और अपॉन में 20 आ गया जो कि F है, और इनटू में H ले लिया। अब आपको क्या करना है, देखो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, उसके बाद इस 20 को जब आप इधर ले आओगे, इस 20 को आप इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 20 को माइनस कर देंगे, 28 में से जब 20 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8.5, ठीक है, इक्वल ये 20 खत्म। अब यहाँ पे जो है 30 लिखा हुआ है, तो 30, अब आप अगर इसे माइनस करते हैं इसमें से तो ये माइनस का 5 और माइनस का x बन जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, डिवाइड में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई 8.5 में करते हैं तो कितना आता है, ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10, 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, मतलब 17 बन जाएगा ये, बराबर 30 में से 5 जाके बच गया हमारा 25, माइनस में कौन है x, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, बस आपको 25 इधर लेके आ जाना है, तो जब मैं 25 इधर लेके आता हूँ तो 17 है यहाँ पे, तो मैंने लिखा 17 माइनस 25 बराबर माइनस x। 17 में से जो 25 गए तो कितने बचते हैं 8, तो माइनस के 8 बचे, यहाँ पे माइनस x है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और आंसर लिखा हमने, x की वैल्यू आई है हमारी 8, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें y की भी वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि x की जो वैल्यू है उसे समीकरण 1 में रख दो यहाँ पे,
x प्लस वाई बराबर 15 है, तो समीकरण 1 में अगर मैं वैल्यू रखता हूं, मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपने वैल्यू समीकरण 1 में रखी, आपने देखा कि जो ये है पहले समीकरण लिखी आपने x प्लस वाई बराबर 15, और यहाँ लिखा कि x की वैल्यू आपने रखी 8 प्लस वाई बराबर 15 और y इक्वल्स टू 7, ठीक है, y इक्वल्स टू 7 हमारा आ गया। अब देखिए ये हमारे दोनों क्या है, x बराबर 8 और y बराबर 7 हमारे दोनों आंसर है। दोस्तों इस अभ्यास में से जरूर हमारा एक भी कोई क्वेश्चन आने वाला है, चाहे तो वो समांतर माध्य से आए, चाहे वो माध्यिका से आए, और चाहे वो बहुलक से आए। तीनों जो अभ्यास है उनमें से जरूर एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, तो हमें इन 14वीं अभ्यास की जरूर तैयारी करनी है। और इसके लिए मैंने तीनों वीडियो बनाकर डाल दी है, और आप उसमें जाकर देख सकते हैं, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये जो अभी आपने देखा है माध्यिका का, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 1 अगर आप एक सवाल भी इस पर तैयार कर लेंगे तो आप वहाँ पे कोई सा भी सवाल करने के लिए रेडी होंगे। बस एक तरीका सीख लीजिए जिससे कि आप आसानी से वहाँ पे सवाल कर सके। अब एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि ये वर्ग अंतराल दिया हुआ था और बारंबारता दी हुई थी, जिसमें कुछ बारंबारताएं नहीं हमें पता थी, तो उन्हें हमें आंसर दिया हुआ था कि माध्यक वर्ग जो माध्यक है वो 28.5 था। हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी थी, बारंबारताओं का योग दिया हुआ था जो कि 60 था। तो हमें क्या करना था, हमें एक सारणी बनानी है जिसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता लिखनी है। आपको जल्दी से ये तीनों वर्ग बनाने हैं, संचयी बारंबारता लिखनी है, उसके बाद जो योग दिया हुआ है वहां लिख देना है। अब जो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बस यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है जो कि कितनी होगी 15। माध्यक वर्ग हमारा किसके हिसाब से होगा 28.5 के, वो 20 से 30 के अंडर लाई करेगा। और आप देखेंगे कि वहां से आप क्या निकाल लेंगे, सी एफ एफ और एल, इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। इन सब को रख के आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी वैल्यूज एक्स की भी आ जाएगी, और उसके बाद जो एक्स की आ जाए तो उसके बाद आप वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। और जुड़े रहें हमारे साथ M4M मैथमेटिक्स के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। और मैं एक वीडियो और डालने वाला हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षाओं में लिखना है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में किस तरीके से लिखते हैं कॉपियों में, और मैथ के पेपर में क्या कटिंग नहीं करनी है, किस तरीके से लिखना है, पीटी लाइनिंग किस तरीके से करनी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो जल्दी ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ, तो उसको भी आपको जाकर देख लेना है, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।